हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। ये लेसन 5 है, सॉरी लेसन 2 है, यूनिट 5 का। और उससे पहले हम रीकैप कर लेते हैं लेसन 1। ये रीकैप बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप ड्रामा देखते हैं उसका रीकैप आता है, जो कि आपको पिछली किस्त के बारे में बता देता है। सिमिलरली इसी तरह रीकैप जो है वो हम पिछले लेसन का लेंगे और हम देखेंगे पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। तो पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मैटर। तो हमने देखा कि सब वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं एंड तो वो सारी मैटर की बनी हुई हैं। जो हम सांस ले रहे हैं वो मैटर है, जो हमारे मेरे हाथ में मोबाइल है वो मैटर है, और जो मुझे टेबल नज़र आ रहा है वो मैटर है। और फिर हम देखते हैं कि मैटर है क्या चीज़। मैटर जो है वो, ये जो मैटर है, ये कोई भी वो चीज़ जो कि जगह घेरती है या वज़न रखती है, ठीक है। तो वो कोई सी वो जगह चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल फ़ोन हो गया, सांस जो हम हवा ले रहे हैं वो भी मैटर हो गया। लेकिन जो पानी है वो भी हवा हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि मैटर जो है, मनुष्य के मैटर जो हवा है और जो पानी है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। इसी तरह कोई पत्थर जो है वो मैटर है, वो मुख्तलिफ है आपस में। ऐसा क्यों है? अगर मैं एग्जांपल लिखूं वाटर की और साथ ही में लिखूं बुक की जैसे, ये दोनों मैटर के बने हुए हैं। ये मैटर हैं क्योंकि ये भी जगह घेरती है, ये भी जगह घेरती है, और इसका भी वजन है और इसका भी वजन है। हाँ, लेकिन ये मुख्तलिफ क्यों हैं? तो हमने देखा कि मैटर हैज़ थ्री स्टेट्स। कितनी? तीन। एक, दो, तीन। पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और तीसरी है गैस। और इन तीनों की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ईच हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फिर हमने देखा कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ये जितना भी मैटर है, जो भी वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है, वो किससे बना हुआ है? वो एटम से बना हुआ है। और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, सबसे छोटा यूनिट जिसको मिल के मैटर बनता है, उसको एटम कहते हैं। अब एटम हैज़ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो एटम्स के हैं, हमने देखा कि उसके तीन पार्टिकल्स थे। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। और हमने देखा था कि बीच में जो हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। और साथ ही बाहर जो हैं उसके इर्द गिर्द बाहर जो हैं, इसके बाहर की तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया? तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो हम देखेंगे कि मैटर तो हमें पता चल गया कि मैटर क्या होता है, लेकिन आज हम देखेंगे व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे आसान तरीन मैटर की फॉर्म क्या है? इफ़ वी ब्रेक डाउन मैटर इनटू स्मॉलर पीसेस आर दे डिफरेंट। तो जब हम मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जब इसको हम छोटे छोटे इसके टुकड़े करते हैं, तो क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि ये एटम का बना हुआ है। लेकिन जो एलिमेंट है, एलिमेंट में जो सब्सटेंस है वो सिर्फ एक टाइप का एलिमेंट से बना होगा। जैसे एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स। तो उन सारे उस सारे मैटर में खाली एक ही एटम मिलेगा। तो अगर उसके अंदर कार्बन का एटम है तो खाली कार्बन मिलेगा, उसमें अगर हाइड्रोजन का एटम है तो वो खाली हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, अगर ऑक्सीजन है तो खाली ऑक्सीजन के मिलेंगे। ये नहीं होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे साथ साथ हों। तो ऐसे चीज़ों को ये क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं। और इसको वैसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर।
इधर क्या लिखा हुआ है, व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन, जब एक जैसे एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। इसमें हमने देखा कि सेम टाइप, एक जैसे एटम्स जो हैं मिल के एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन substance by a reaction, by a chemical reaction, element has same properties as the matter। तो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वही मैटर की भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो जिस एलिमेंट से जो मैटर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अच्छा, कुछ हम अब हम कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहला एलिमेंट है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर। सही है, ये हमारी कॉमन एलिमेंट्स है जिनकी हमने रोज़मर्रा में हम इनकी एग्जांपल सुनते हैं, मिसालें सुनते हैं। जो गोल्ड है सोना जिसको कहते हैं, और सिल्वर चांदी, और कॉपर जो है, कॉपर वायर जो है आपकी बिजली की जो तारें होती हैं कॉपर की बनी होती हैं। जो सोना है उसका जो एलिमेंट है उसकी छोटी फॉर्म जो है वो क्या है, ए यू। इसको हम ए यू से भी जानते हैं, ए जी भी कहते हैं, और कॉपर का सी यू। ये इनके निक नेम्स हैं जिनको हम केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। अच्छा, अभी तक साइंसदानों ने 118 118 118 एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त किए हैं, अभी तक इनको मिले हैं, ढूंढे हैं, जिसमें से 96 एलिमेंट्स जो हैं वो वाले हैं जो कुदरती पाए जाते हैं, और 24 वो हैं जो कि इंसानों ने खुद बनाए हैं। एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ एंड मार्स आर द सेम। इसमें बताया है कि ज़मीन पे और जो एक और सियारा है मार्स जो खला में होता है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम पाए जाते हैं। सबसे कॉमन एलिमेंट सबसे कॉमन एलिमेंट जो कि हर जगह पाया जाता है, वो एलिमेंट जो दुनिया में हर जगह पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, वो होगा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल वाटर एंड एयर हैव हाइड्रोजन। हवा के अंदर भी हाइड्रोजन होती है और वाटर भी हाइड्रोजन की मदद से बनता है। तो अब हम देखेंगे हाउ आर एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड। अब हमने देखना है कि जो एलिमेंट्स हमने देखे हैं जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, वो देखा हमने कि वो एक जैसे एटम से बने होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनका केमिकल नेम जो हमने पहले देखा था, और फिर इसमें देखेंगे केमिकल सिंबल, शॉर्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे हम निक नेम रख देते हैं, इसी तरह ये शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट है। हमें इसके बारे में पता क्या होना चाहिए। A symbol is a short name recognized all over the world. The name of an element can be different, but its symbol can be same across the world. अब इससे मतलब मुराद क्या है? मुराद ये है कि जो सिल्वर है और आर्गेंटम है, ये दो अलग अलग नाम हैं, सही है, एलिमेंट के, लेकिन ये चांदी को ही बोलते हैं। ये एक ज़ुबान में, ये दूसरी ज़ुबान में, ठीक है। तो जो नाम है वो मुख्तलिफ हो सकता है, इसको हम चांदी भी कहते हैं उर्दू में। और लेकिन जो सिंबल है वो सेम रहेगा। जो एजी है, जो इसका एक निकनेम रख दिया गया है, वो पूरी दुनिया में एक ही होगा और वही इस्तेमाल होता है, वो नहीं बदलता। अच्छा,
एवरी केमिकल सिंबल कैन बी रिटन यूजिंग फॉलोइंग 3 मेथड्स। अच्छा, तो केमिकल सिंबल जो है वो 3 तरीकों से नीचे लिखा जा सकता है। रिटन का मतलब राइट, 3 मेथड्स का ये 3 तरीकों से। अच्छा, मेथड 1, फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स केमिकल नेम। कि कुछ एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी क्या होगा, जो पहला लेटर है, कार्बन में सी है तो सी इसका सिंबल हो गया, ऑक्सीजन में ओ है तो ओ इसका सिंबल हो गया, नाइट्रोजन में एन है पहला लेटर, एन इसका सिंबल हो गया। इसी तरह सल्फर का एस है तो इसका सिंबल एस एस हो गया। दूसरा तरीका ये है कि कुछ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ इट्स केमिकल नेम, जो उनका केमिकल नेम होता है, उनका जो पहले 2 लेटर होते हैं उसकी बिना पे वो लिखा जाता है। तो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर्स क्या हैं, AL। इसको ड्रॉप कर देता हूँ और थोड़ा सा, अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो ये रहा, इसका AL। इसी तरह एच, हीलियम में HE, में HE यहाँ पे आ गया। इसी तरह कोबाल्ट में CO जो है वो सिंबल होगा। अब कुछ जो आपके एलिमेंट्स हैं वो जर्मन या लैटिन ज़ुबान पे हैं, सही है। तो पोटेशियम में हीलियम जो है के जो है इसका सिंबल है, सोडियम का, नेट्रियम जो है Na इसका सिंबल हो गया, और आयरन का फीरम Fe हो गया। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट डिड यू लर्न अबाउट एलिमेंट टुडे। हमने क्या पढ़ा इस एलिमेंट में। तो पहली चीज़ हमने ये देखी कि एलिमेंट इज दिस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, composed of only one type of, थोड़ा सा ऊपर हम लिख देते हैं इसमें, एटम। तो इसका क्या मतलब है कि जो मैटर का सबसे आसान फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म जो है, उससे ये बना होता है एलिमेंट। और ये एक टाइप के एलिमेंट इसमें आते हैं। एग्जाम्पल होगी इसकी गोल्ड, जिसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा AU। सिल्वर एक और एग्जाम्पल है इसकी, और उसका केमिकल फार्मूला हो गया, जो निक नेम है वो AG होता है। इसी तरह हाइड्रोजन जो गैस होती है उसका H होता है, और ये इसका निक नेम है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 पे। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ वी ब्रेक डाउन गोल्ड इनटू स्मॉलर पीसेस, आर द स्मॉलर पार्ट्स डिफरेंट। ये कह रहा है, पूछा है कि अगर हम सोने को, गोल्ड को, अगर हमारे पास एक गोल्ड पड़ा हुआ है और उसके बहुत छोटे 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 पीसेस कर दें, टुकड़े कर दें, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो कहलाता है एटम। ठीक है,
तो वो ये पूछ रहा है कि जो एटम है इस केस में आर द स्मॉलर पार्ट्स डिफरेंट। वो ये पूछ रहा है कि क्या एटम उसके डिफरेंट हैं या नहीं। तो आपने ये देखना है क्या गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है। अगर वो एलिमेंट है और उसके जो एटम होंगे फिर वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सेम टाइप होंगे। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक कितने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। ये अब आपने जो है खुद वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कितने एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। इसमें दूसरे में है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पूरी कायनात में पाया जाता है। आपने फिर उसका नाम लिखना है, एक उसका फिर सिंबल भी दे देना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है राइट मीनिंग्स ऑफ दीज न्यू वर्ड्स विच वी लर्न टुडे। आज हम इस प्रैक्टिस में करेंगे कि सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट का क्या मतलब होता है, सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, मेथड का क्या मतलब होता है, प्योर का क्या मतलब होता है, कंबाइन का क्या मतलब होता है, और डिस्कवर का क्या मतलब होता है। तो सिंपलेस्ट का मतलब होता है सादा। सब्सटेंस मादा, जिसको हम मैटर भी कहते हैं। मेथड तरीके को कहते हैं। प्योर खालिस को कहते हैं। कंबाइन जोड़ने को कहते हैं। डिस्कर डिस्कवर जो है वो दरियाफ्त करने को कहते हैं, ढूंढने को कहते हैं। ठीक हो गया। तो आज की हमारी क्लास यहाँ तक ही है। अगली क्लास में हम दोबारा इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।